हेलो स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर जा रहा होगा, है ना। तो जैसे कि आप लोग का कल एग्ज़ाम एसएसटी का है ना, सामाजिक विज्ञान का है। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक प्रीवियस पेपर को लेके आया है जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल इससे हमेशा बनते हैं और बनेंगे। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी आप लोग के लिए जो सबसे अति महत्वपूर्ण है वो है क्या, प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेट आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप करवा रहे हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन वगैरह, एग्जाम में बढ़िया से आराम से, घबराइएगा नहीं, आराम से एग्जाम दीजिएगा। क्वेश्चन ईजी होते हैं, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था, जुलाई 1830 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा वीडियो को फास्ट रखेंगे क्योंकि कम समय में अधिक कंटेंट देंगे, क्योंकि एग्जाम आप लोग का सर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। तो ये जो लाइन था ना, किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई है, वो जोसेफ मैजनी का स्टेटमेंट था। किसका था, जोसेफ मैजनी का था। ध्यान दीजिएगा, बच्चे पिछले बार गलत मार के आए थे, निकोलस मार दिए थे। आंसर क्या होगा, जोसेफ मैजनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी घटना, वो घटना का नाम पूछ रहा है कि कौन सी घटना यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। तो वो जो था वो आपका क्या था, यूनान का स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूरोप है, बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के जाते हैं, जान वो तो गलती मार के ही आते हैं। तो क्या था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जो शुरू हुआ था 1821 में। कब, 1821 में, और चला था 1832 तक। कब तक, 1832 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 में, क्वेश्चन क्या है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना। तो ये कारण जो था वो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भयंकर बेरोजगारी छा गई थी, गरीबी था और भूखमरी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने, क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, यंग इटली जो गुप्त संगठन बनाया था, किसने बनाया था। तो वो आप लोग को जानना चाहिए कि जोसेफ मैजनी। किसने बनाया था, जोसेफ मैजनी ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। तो जो कदम उठाया गया था ना, वो सबसे पहले क्या है, पहला ऑप्शन, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, करों में वृद्धि की गई थी, एकदम सही बात है, टैक्स 20-20 गुना तक बढ़ गया था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, इनमें से सभी। तभी तो इंसान, भारत में तो रोटी छोड़िए ब्रेड तक नसीब नहीं हो रहा था। ठीक है, इतना महंगाई बढ़ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्कैनिंग प्रॉब्लम है कि धर्म सभी भारतीय को एकता के सूत्र में बांधता है, यह विश्वास किसका था। क्या था कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट, बोल रहा है डैश धर्म, है ना,
सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था, है ना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, यह विश्वास किनका था? तो ठीक है, ये जो लाइन था ना, ये लाइन आपका जाकर के हो जाएगा महात्मा गांधी। किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी। और यहाँ अहिंसा होगा थोड़ा सा, अहिंसा क्या होगा? अहिंसा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अहिंसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्कैनिंग में दिक्कत आया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी का मेला था, यहाँ बैसाखी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बैसाखी का मेला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था? तो वो नमक कर था। क्या था? साल्ट टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक महात्मा गांधी स्वयं थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन जो है आपका वो क्या है? विलियम फ्रेडरिक लुइस, है ना, हेनरिक मिलर, ऑटोमन बिस्मार्क। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमन बिस्मार्क हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरा चोरी कांड जो है यहाँ 9 होगा, 1922 में हुआ था। अगर डेट पूछ ले तो 5 फरवरी था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो उस प्रक्रिया कहते हैं उसको मृदा अपरदन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उनके नाम कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो जो रेगुर मृदा कहा जाता है ना, ठीक है, एक मिनट, रेगुर मृदा बारे में बोल रहा है ये। तो रेगुर मृदा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी को बोला जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ऑप्शन इसका देखते हैं, क्या है? कंपोस जॉर्डन, ठीक है, कुट्रिबा प्रान और रियो डी जेनेरियो। आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या है? निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयला का प्रचुर भंडार है? तो इसके लिए कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तो हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि चारों में झारखंड दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा। तो झारखंड तो है ही सब में सही, आंध्र प्रदेश गलत हो गया ये। झारखंड उड़ीसा एक तरह सही है, पर राजस्थान गलत हो गया ये। झारखंड सही है पर गोवा असम गलत हो गया। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ध्यान दीजिएगा। इसे ऑप्शन छाटने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे उड़ीसा रहता तो और सटीक होता, पर उड़ीसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में है? क्वेश्चन समझिएगा कि भारत के, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे ना तो आसानी से हल कर लीजिएगा और सही उत्तर दे के ही आइएगा। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है ना? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है 33%, 43%, है ना, 23 और 53। आंसर हो जाएगा 43% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन अपार संचय के रूप में विकसित है। तो वो कौन सा है? तो वो पठारी क्षेत्र में। कौन सा है?
पठारी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब का जो भूमि है ना, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो पूछा है ना, वो जो आपका पहला क्या है, गहन खेती, दूसरा वनमूलन है। तो वहाँ पे सिंचाई अधिक होता है। क्या होता है? सिंचाई अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पंजाब, उत्तरांचल। उत्तरांचल गलत है, उत्तराखंड होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में उत्तराखंड होना चाहिए, ठीक है, उत्तराखंड यू के तरफ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारतीय वन्य जीव अधिनियम की बात कर रहा है तो वह जो 1972 में कब लागू किया गया था? 1972 में किया गया था बच्चों, ठीक है। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परियोजना सतलज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों का काम आती है? ठीक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा, देखिए सबसे पुराना भी एक तरह से बोल सकता है ये, तो ये भाखड़ा नागल है। कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चे आराम से सोच सकते हैं इसके बारे में। क्या हो रहा होगा? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच थे। कौन थे? फ्रेंच और डच थे वैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि भाषा का आधार वहाँ पे हुआ घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में अधिकतर सेहली लोग किस धर्म को मानने वाले थे? तो वे बौद्धिस्ट थे। क्या थे? बौद्धिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? लोकतंत्र का बात किया है, लोकतंत्र की बुनियादी बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ जनता का शासन होगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका? जनता हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में जो भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र में, भाषा, जाति आधार में, बिल्कुल। क्षेत्रीय विभाजन में, ये भी प्रत्येक व्यक्ति, बिल्कुल सही। इनमें से सभी सही हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है? तो जी ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है ना, ये एक तरह से जो है आपका वो सामाजिक टकराव है। क्या है? सामाजिक टकराव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का है ये, कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो अधिकार मेनली जो दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है बच्चों। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो 30 प्रश्न पूरे हुए, ठीक है। आगे इसमें और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा हम लोग, कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची में आता है? वो संघ सूची में आता है। किसमें आता है? वो संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस प्रकार की प्राप्त है? तो केंद्र शासित प्रदेश में ना केंद्र सरकार खुद वहां का शासन चलाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय लोगों सरकारों को दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए
जो क्या बोला, जब केंद्र और राज्य सरकार की से शक्तियां लेकर स्थानीय लोगों को जो दी जाती है ना, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। लेकिन एक मिनट, इसका ऑप्शन जरा फंसाने वाला है। जब केंद्र और सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, फंसा लेते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक तरह से तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ही कहेंगे, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के संदर्भ में अंतर्गत सम्मिलित है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बिहार है, ध्यान दीजिएगा। सबसे अगर कम पूछेगा तो क्या मारेंगे? केरल मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? तो जो प्रचंड बेरोजगारी जो है ना, वो कृषि के क्षेत्र में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो भारत विकसित में तो नहीं आता है, निम्न आय वाले में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो वो जीडीपी, वहाँ का किसी भी देश का जीडीपी जो है ना, उस देश की अर्थव्यवस्था को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण हैं? तो ये जो है ना, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, ये सब के सब आपका तृतीय किसमें है? ये सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के अंतिम प्रश्न आपके, कि किस क्षेत्र के श्रमिकों में किसी प्रकार, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अल्प बेरोजगारी कैसे पाई जाती है? अल्प बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार, जितना अधिक से अधिक हो सके आप जरूर देख के जाइएगा, जिससे एग्जाम में आपको इसका सीधा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज का क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप इसे अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।